व्हाट इज अ स्टॉक और शेयर। आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि एक स्टॉक और शेयर होता क्या है। अब आप सब ये पूछोगे कि सर स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सुना है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब के बारे में तो सुना है, बट एक स्टॉक और शेयर होता क्या है, एक शेयर क्या चीज होती है, उसको हम कैसे खरीद सकते हैं एंड उससे पैसे बनते कैसे हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्टॉक और शेयर होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले बात करें स्टॉक और शेयर की, तो स्टॉक और शेयर सिमिलर वर्ड्स हैं, राइट। स्टॉक इज इक्वल टू शेयर और उसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, राइट। तो स्टॉक को हम शेयर भी बोल सकते हैं, इसको हम इक्विटी भी लिख सकते हैं। बट अब हमारा मेन सवाल ये आता है कि एक स्टॉक और शेयर होता क्या है, उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो एक स्टॉक होता है ओनरशिप, किसी कंपनी में हिस्सेदारी होना, राइट। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद लेते हो। एक स्टॉक जो होता है या फिर शेयर किसी कंपनी का होता है, राइट। तो अगर हम एक बात करें कंपनी की, तो उस कंपनी की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम शेयर कहते हैं। तो अब ये स्टॉक आए क्यों, ये बने ही क्यों, इनकी हमें जरूरत ही क्यों है मार्केट में। तो अगर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो अगर एक कंपनी ग्रो करना चाहती है, फॉर एग्जांपल आज इस लेवल पे और इससे ऊपर जाना चाहती है, तो उस कंपनी को फंड्स चाहिए होंगे। तो उसको ग्रो करना है तो उसको लैंड में डालना पड़ेगा, एसेट्स में पैसे डालने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स खरीदनी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें उसको लेके आनी पड़ेंगी। उस सब के लिए उसको फंड्स की जरूरत होगी। किसी भी बिजनेस को आगे स्केल करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो उस फंड्स को वो कैसे लेती है, वो पब्लिक से लेती है। आम पब्लिक जो उस देश में रह रही है, उनसे वो पैसे लेते हैं, उस पैसे के बदले में उन लोगों को वो शेयर दे देते हैं, राइट। तो शेयर ले लेना एक तरह से हिस्सेदारी ले लेना। कंपनी वाले अपनी कंपनी की एक छोटा सा पोर्शन मार्केट में दे देते हैं एंड उसके बदले वो पैसे उठा लेते हैं, राइट। एंड हम जैसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस शेयर को खरीद के उस कंपनी में ओनरशिप लेने की, ताकि अगर इन फ्यूचर वो कंपनी अच्छा करेगी तो हमें भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब हमारे पास कंपनी की एक ओनरशिप है। ओनरशिप है इन द सेंस कि एक पार्ट उस कंपनी का हम भी होल्ड करते हैं। तो अगर वो कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी, कुछ भी करेगी, उन दोनों सिचुएशंस में हमको प्रॉफिट या लॉस दोनों बियर करने पड़ेंगे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, इन फ्यूचर उसकी गाड़ियां और बिकने वाली हैं, इन फ्यूचर उसकी सेल होगी, तो कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो करेगी तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, उसकी ओनरशिप हमारे पास है तो उससे हम भी पैसे कमाएंगे, क्योंकि उस स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो कुछ पोर्शन हम भी होल्ड करते हैं उसका। एंड अब एक मेन सवाल आ जाता है कि कंपनी कैसे अपने स्टॉक को या फिर शेयर को लिस्ट करती है, मार्केट में लोगों तक पहुंचाती है। तो उसके लिए कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है अपना। बिगिनिंग में अगर कोई कंपनी चाहती है फंड रेज करना लोगों के द्वारा, ताकि अपना जो शेयर है, जो अपनी कंपनी के स्टॉक्स है, उनको डाइल्यूट करना चाहती है, तो उसको पहले कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ लॉन्च करके वो कंपनी मार्केट में आती है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू कोई भी कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करके अपने शेयर को मार्केट में लाती है। उसके थ्रू हम लोग उसको बाय कर सकते हैं एंड उसके ओनरशिप को खरीद सकते हैं, एंड कंपनी को उसका पैसा मिल जाएगा आईपीओ लॉन्च करने के थ्रू। हमसे एक नॉर्मल रेसिडेंट से जो उस कंट्री में रहता है या फिर कोई बाहर का भी है, तो वो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को पैसे देके और खुद उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। एंड अब हमको ये बात समझ आ गई कि कंपनी आईपीओ लॉन्च करके एक मार्केट में अपना प्राइस लिस्ट करा लेती है, उस प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं उस स्टॉक को, और बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। बट वो स्टॉक का प्राइस बढ़ता कैसे है, नीचे कैसे जाता है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस इफेक्ट होता है। वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो एक स्टॉक प्राइस इफेक्ट होता है, फिर कोई भी कंपनी इफेक्ट होती है उसके न्यूज से। मार्केट में जो भी न्यूज चल रही है उसके बारे में, जैसा वो परफॉर्म कर रही है वैसी मार्केट में न्यूज आएगी और न्यूज के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। बट एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट होती है, उसका कारण है सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड के कारण किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे मूव करता है। अगर किसी भी स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब मार्केट में उसकी सप्लाई आ जाएगी, तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाएगा। एंड दूसरी तरफ अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग उसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि उसको बाय करें, क्योंकि वो फ्यूचर में अच्छा करेगी, लोगों को ऐसी उम्मीद है, इसलिए उसको बाय करना चाहते हैं। इसलिए मार्केट में उस स्टॉक की डिमांड आ रही है। जब मार्केट में उस स्टॉक की डिमांड आएगी, उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो आपका डिमांड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपके प्राइसेस से। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड दूसरी तरफ
आपका जो सप्लाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो आपका प्राइस गिरेगा, एंड प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई गिरेगी। जस्ट सिंपल ऐसे समझो, मेरे पास एक पॉट है, घड़ा है, उस घड़े में अगर मैं पानी डालता जाऊंगा तो उसका जो लेवल है वाटर का वो धीरे धीरे अप आता जाएगा, राइट। तो जो मैं वाटर डाल रहा हूँ उसमें बार बार, वो उसका लेवल अप कर रहा है, मींस जो उसका प्राइस है वो ऊपर आता जा रहा है, राइट। एंड अगर मैं उसमें से पानी निकालता जाऊंगा तो उसका लेवल नीचे आएगा, तो सप्लाई आ जाएगी मार्केट में, तो उससे उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। एंड अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आप किसी भी कंपनी को खरीद कैसे सकते हो या फिर उसके शेयर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी, अगर आप उसका शेयर खरीदना चाहते हो तो उस कंपनी को लिस्ट होना जरूरी है एक्सचेंजेस पे, राइट। एक्सचेंजेस वो जगह है जहां पे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, राइट। तो लिस्ट होने का प्रोसेस ही आईपीओ होता है। अभी हमने आईपीओ की बात करी थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी लिस्ट होती है एक्सचेंजेस पे। एक बार कंपनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगी तो आप एक्सचेंजेस के पास जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बाय और सेल। अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो एक्सचेंजेस पे जाके खरीद सकते हो। एंड हमारे इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप उनमें से किसी में भी जाके खरीद सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिजिकली जाके खरीदना होगा। आजकल सब डिजिटल है तो आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हो। बस आपको खरीदने के लिए किसी भी स्टॉक को आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है अगर आप स्टॉक परचेस करना चाहते हो किसी भी कंपनी का। तो अगर आपके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप भी किसी भी कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कर पाओगे। एंड हम किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो जैसे मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो भी हम हिस्सेदार हैं, अगर उसका लॉस होगा तो भी हम हिस्सेदार हैं। तो उसमें हमारा रिस्क भी होता है, राइट। तो इसलिए आपने एक बात तो सुनी होगी, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आपके पास जितना भी पैसा है सिर्फ एक ही स्टॉक को खरीदने में मत लगा दो। उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। स्टॉक को डाइवर्सिफाई करो इन द सेंस, आपका जो भी लिस्ट है, बकेट लिस्ट, डिफरेंट बकेट्स बनाओ, उसमें आपने डिफरेंट एग्स डालो। मतलब जो भी आपका पैसा है वो एक ही स्टॉक में ना लगा के डिफरेंट स्टॉक में लगा के, इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक कंपनी डूब भी गई, एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया, फ्यूचर में जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा करेगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाई, तो आपका कुछ ही लिमिटेड अमाउंट उसमें डूबेगा जाएगा। बाकी जो कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगी वो उस वाले स्टॉक को कवर अप करके आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी जनरेट करके दे देंगी। इसलिए कभी भी अपना पैसा सारा एक ही जगह पे मत लगाओ, अपने लिस्ट को डाइवर्सिफाई करो जिससे आप रिस्क मैनेज कर सको स्टॉक मार्केट में। एंड जो भी आपका अपना अमाउंट है, जो भी आपने मेहनत से कमाया है, इतना वो आपका पूरा डूबे ना कभी। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ आएगा एक शेयर होता क्या है, कैसे हम बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सीखा कि स्टॉक, शेयर, इक्विटी सेम चीजें होती हैं। स्टॉक एक ओनरशिप होता है हमारा, स्टॉक को हम एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं। एक कंपनी एक्सचेंजेस में कैसे लिस्ट होती है, आईपीओ के थ्रू। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने इस वीडियो में सीखी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अगर आपको कोई भी कमेंट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे लोगों को भी पता लगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या और आप उसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।